करेंगे 9.2 जो 9.1 थ्योरम है उसकी। उस थ्योरम में क्या कहता है, उससे पहले हमें तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीजें हम प्रूव करने वाले हैं। तो वो मैंने बताया था आपको कि क्या कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम गिवन होते हैं, उनका बेस सेम होता है और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई करते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। ये चीज हमारी 9.1 थ्योरम में हम प्रूव करके दिखाएंगे, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन होती है, वो सेम बेस पर स्टैंड करती है, बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई करती है, तो उनका एरिया भी हमारा इक्वल होता है। थर्ड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल गिवन होता है और वो सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं हमारे पास और बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है देन पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होता है ट्रायंगल का। तो ये तीनों चीजें हम प्रूव करेंगे थ्योरम्स के रूप में। तो आज हम अपनी 9.1 थ्योरम्स करने वाले हैं, जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम है, वो उसका सेम बेस और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं, तो जो उनका एरिया है वो इक्वल होगा। तो वो एरिया इक्वल हमें शो करना है। थ्योरम 9.1। ठीक है। तो आपके पास क्या स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम, आपके पास कोई भी दो पैरेललोग्राम्स हो on the same base and between same parallels are equal in area। ये आपकी स्टेटमेंट है थ्योरम की कि आपके पास कोई पैरेललोग्राम्स है, वो उनके सेम बेस है, वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर है, तो उनकी जो एरिया है वो इक्वल होंगे। तो फिगर बनाइए। आपके पास एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरह है, ए बी सी डी। ठीक है। उसके बाद एक पैरेललोग्राम आपके पास कुछ इस तरह है। समझ में आया ये पैरेललोग्राम? नहीं आया होगा। देखिए, एक तो सिंपल सा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ए बी, ठीक है, सी डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद दूसरा पैरेललोग्राम यहाँ पर, ये कुछ इस तरह। एक पैरेललोग्राम है आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, यहाँ पर ई डाल दो, ये एफ डाल दो। ठीक है। तो ए बी सी डी एंड ए ई एफ दो पैरेललोग्राम्स है। अब हमें दिखाना है कि इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। तो गिवन में क्या लिखोगे आप कि क्या आप गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ। ठीक है। हमारे पास क्या है, दो पैरेललोग्राम्स है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ। दो पैरेललोग्राम गिवन है। उसके बाद आप क्या करोगे, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी एफ। ठीक है। ऑन द सेम बेस, ये भी लिख सकते हो, ऑन द सेम बेस। क्या बेस है दोनों का, ए बी। ठीक है। जो दोनों सेम बेस पर लाई कर रही है और सेम बेस पर लाई कर रही है, तो यानी जो वो है वो हमारे पास बिटवीन सेम पैरेलल्स पर भी लाई कर रही है। कैसे, देखिए, दोनों का बेस तो सेम है, सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं एंड ए बी सी डी की जो साइड सी डी है और ए बी ई एफ की जो साइड ए एफ है, वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, जो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, यानी एक दूसरे को वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, क्या करेंगे, ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन थे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव area of parallelogram ABCD equals to area of parallelogram ABEF। ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन हमारी कुछ है नहीं। ठीक है।
तो अब एक बात देखिए, सबसे पहले हम रफली देख के अपना टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है, प्रूव कर लेंगे थ्योरम्स को। सबसे पहली बात, अब आपको एक कॉमन पार्ट दिख रहा होगा कि एक ऐसा कॉमन पार्ट जो दोनों पैरेललोग्राम में आ रहा है हमारे पास, ऐसा कौन सा है जो ए बी सी डी में भी आ रहा है और ए बी ई एफ में भी आ रहा है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ए बी सी एफ, देखिए ये कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इसकी बात को मैं इसको हटा दूंगी, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख दिया मैंने, इसकी बात में सबसे लास्ट में करूंगी, ठीक है। तो उसके अलावा मेरे पास ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, और ये जो पार्ट बचा है वो मेरे को एक ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है। तो मैंने आपको बताया था जब लेक्चर स्टार्ट किया कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल होती है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हम उनको प्रूव कर देते हैं तो जो उनके एरिया है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इनका जो एरिया है दोनों ट्रायंगल्स का वो भी इक्वल हो जाएगा। जैसे ही एरिया इक्वल होगा, उसमें जो ये कॉमन पार्ट है वो दोनों में ऐड कर दूंगी मैं, तो जो मेरे को प्रूव करना था वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट सेट हो चुका है कि हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इस जो कॉमन पार्ट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में कर दिया। तो बात करते हैं हम इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है, AFD और BEC। तो अब आप देखिए, अब ये मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एंगल्स वगैरह इक्वल दिखाने हैं, तो वो मैं किस तरह से दिखाऊंगी वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इस लाइन की वजह से। इस तरह से आपके पास तो ये कॉमन वाला पार्ट था। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए, या तो कोई एंगल, साइड वगैरह ये सभी चीजें ना, इनमें से कोई तीन चीजें चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एंगल साइड से कर सकती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो एंगल से कर सकती हूँ, या एंगल साइड से, ठीक है। तो यानी मुझे दो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। तो साइड का तो मुझे पता है, क्यों कि जो AD है वो BC के पैरेलल है या इक्वल है, क्यों क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इस ट्रायंगल की तो AD साइड आ जाएगी और इस ट्रायंगल की BC साइड आ जाएगी। ऐसे ही मेरे पास क्या है, दूसरी साइड भी है, जो ट्रायंगल AF है वो BE के इक्वल है, क्यों क्योंकि ABFB पैरेललोग्राम है, तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। अब आप ऐसे बोलोगे जब मैम दो साइड आ चुकी है तो आप एक ही एंगल निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एंगल साइड से करके दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो। जब आपको मैंने दो साइड तो बताई दी, हमें एक एंगल चाहिए, ठीक है। साइड्स तो हमें गिवन ही है क्योंकि वो इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। उसके बाद हम एंगल की बात करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जब आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है तो उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं ना। तो मैंने बात की ABCD पैरेललोग्राम की, देखिए मैं एक अलग से बना दिया मैंने ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ABCD पैरेललोग्राम की, तो वहां से मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल D है वो एंगल B के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो एंगल B कंप्लीट है, नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम की। तो आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर, क्योंकि हमने बात की ABCD पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर एंगल B ये वाला है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ADF इक्वल है एंगल ABC के, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एंगल ADF है किसके इक्वल है, ABC, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन सबके लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, जब हमने बताया कि जो DE है वो पैरेलल है AB के, कैसे, क्योंकि आपको पता है जो CD है वो AB के पैरेलल है और जो EF है वो भी AB के पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, यानी ये बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई कर रही है। तो जो ये कंप्लीट लाइन है वो भी AB के पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो DE है वो AB के पैरेलल है। जैसे ही DE AB के पैरेलल हुई, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, जैसे ही DE AB के पैरेलल हुई तो हमारा जो ये एंगल BC है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे क्या कि एंगल ए बी सी एंगल बी सी ई के इक्वल है। रीजन लिखोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर आप इससे पहले ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डीई है वो पैरेलल है एबी एंड बीसी इज द ट्रांसवर्सल। इससे पहले अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डीई इज पैरेलल टू एबी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, कि डीई है वो एबी के पैरेलल है, रीजन मैंने बता दिया क्यों पैरेलल है, और बीसी इज ट्रांसवर्सल। तो आप इन लाइन में उसको भूल जाइए। तो ये देखिए ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इन दोनों से देखिए, यहाँ से आपकी राइट साइड सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल एडीएफ इक्वल टू एंगल बीसीएफ। आप देखिए कौन कौन से एंगल इक्वल आए। इस ट्रायंगल का एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल सी आपके पास आ गया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से साइड एंगल साइड से प्रूव करना चाहते हो तो हो गया, एक एंगल आ गया, हमारे पास दो साइड की थी, बट मैं यहाँ पर एंगल साइड से कर रही हूँ तो मुझे दूसरा एंगल चाहिए, सेम इसी प्रोसीजर से। तो यहाँ देखिए कि जो एंगल एफ है वो किसके इक्वल होगा, बता सकते हो? सॉरी, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। क्यों? क्योंकि जो ए बी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ए बी ई एफ में एंगल ए है वो एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, एंगल क्या है, बी ई सी इक्वल्स टू एंगल एफ ए बी। यहाँ पर लिखोगे रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे ये एंगल इक्वल हुए, ये एंगल इक्वल हुए, तो अब आपको पता है D is parallel to AB and AF is the transversal, then angle A is equal to angle F because these angles are alternate interior angle। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सेम कि DE है वो पैरेलल है AB के and AF is transversal। जैसे ये ट्रांसवर्सल हुई तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि एंगल AFD इक्वल्स टू एंगल FAB। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहां से देखिए, इन दोनों से देखिए आपकी राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहां से आप बोल सकते हो जो एंगल बीईसी है वो एंगल एएफडी के इक्वल है। बीईसी एंगल एएफडी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एंगल आ गया, यहाँ पर भी इसको मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, यहाँ पर भी एक एंगल आ गया मेरे पास। उसके बाद अब मुझे एक साइड चाहिए, दो एंगल आ गए, एक साइड चाहिए, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इनको रब कर दीजिए। अब एक साइड चाहिए तो आप कोई सी भी साइड बोल दो, या तो एडी को बीसी के बोल दो या फिर एएफ को एबी के बोल दो। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो एडी है वो बीसी के इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एंगल एंगल साइड। तो मैं बोल सकती हूँ कि देयरफॉर ट्रायंगल एएफडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीईसी बाय एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल से। तो मैंने बताया था कि जैसे ही हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया वैसे ही हम इनके एरिया को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, देन फिर जो कॉमन पार्ट है वो ऐड कर देंगे। तो कीजिए अब इसके आगे। तो यहाँ से जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफडी इक्वल टू एरिया ऑफ बीईसी। यहाँ पर ये इनके एरिया इक्वल हो गए। अब मैंने क्या किया, ऐड बोथ साइड ए बी सी एफ, ऐड बोथ साइड ए बी सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया में मैंने ए एफ डी के अंदर ए बी सी एफ ऐड कर दिया, क्लोज टू एरिया में मैंने बी सी के अंदर ए बी सी एफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जब आपने ए एफ डी के अंदर ए बी सी एफ ऐड किया, ए एफ डी यानी आपने इस पार्ट के अंदर ये पार्ट ऐड किया, तो ये कंप्लीट पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, ए बी सी डी।
तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BEC में, ठीक है, BEC में यानी इस पार्ट में ये पार्ट ऐड किया तो क्या बनेगा ABEF। यहाँ पर बोलेंगे एरिया ABEF। और हमें थ्योरम में प्रूव क्या करना था कि जब ऐसा कुछ होता है कि सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं तो हमारे पास उनकी जो एरिया है वो इक्वल होते हैं। तो यही चीज हमें अपने थ्योरम में प्रूव करनी थी।